एक मैदान सजा है, एक मैदान सजा है, दुश्मन ने हमला किया है, मैदान में आपकी तरफ से एक मुजाहिद कूद पड़ा है। गौर से सुनना, बड़ी कीमती मिसाल समझाने जा रहा हूं, अगर समझ गए ना तो तुम्हें पता चलेगा फिर ये अहले हक इनकी कद्र कैसे होनी चाहिए। जी हजरत, बेशक बेशक। अपने लिए नहीं मर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए मर रहे हैं। ये अपने लिए जंग नहीं लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे लिए जंग लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को बचाए और तुम्हारे सदक़े में हमारे ईमान को बचाए। जी हजरत, बेशक बेशक। एक मैदान है, गौर से सुनिएगा, एक मैदान है, इधर आपकी बस्ती है जिसमें आप रहते हैं, इधर दुश्मन की बस्ती है जिसमें दुश्मन रहता है। इधर से हमला हुआ, मैदान बीच में है, समझ रहे हैं ना, मैदान बीच में है, इधर से हमला हुआ, हमला करने वाले फौज इकट्ठा लेके आए, इधर आपकी बस्ती थी, आप खुद कूद नहीं पाए मैदान में, आपकी बस्ती में से 2-4 बहादुर निकले और आपकी बस्ती में से निकल के मैदान में कूद के इधर वालों से लड़ने लगे, इधर वालों से लड़ने लगे। तो पता है हकीकत यह है कि सच्चाई यह है, वो लोग जो आपकी बस्ती में से निकल के इन दुश्मनों से लड़ रहे हैं, वो अपनी जान दांव पे लगा के तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। बेशक बेशक। क्योंकि अगर यहां से दुश्मन आगे बढ़ गया तो बस्ती तुम्हारी आती है, मकान तुम्हारा आता है, घर तुम्हारा आता है, आग तुम्हारे मकान में लगाई जाएगी, तुम्हारे मकान को तुम्हारे मकान को मिसमार किया जाएगा, गिराया जाएगा। तो वो चंद मुजाहिदीन जो तुम्हारी बस्ती से निकले हैं और मैदान में जंग कर रहे हैं, दुश्मन से लड़ रहे हैं, वो तुम्हारी हिफाजत करना चाहते हैं, वो तुम्हें बचाना चाहते हैं, वो चाहते ही हैं कि दुश्मन पलट जाए, हमारी बस्ती तक न पहुंचे, ताकि हमारे भाई बच जाएं, हमारे अहबाब बच जाएं। जी अब गौर से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। अब आप अपनी बस्ती में अपने मकान की खिड़की से झांक रहे हो, जी, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैदान तक आओ, और वो 4-5 बंदे मैदान के मुजाहिद अपनी जान को हथेली भी लेके कूदे हैं। वो अपने लिए नहीं, वो उन्हें तो पता कूदेंगे तो मर भी सकते हैं, लेकिन वो आपकी हिफाजत के लिए कूद पड़े हैं, वो लड़ रहे हैं, आप खिड़की खोले देख रहे हो। अब मुझे इंसाफ से बताओ, आप अगर लड़ नहीं सकते, आप अगर लड़ नहीं सकते तो जो आपके लिए लड़ रहा है उसका साथ तो दे सकते हो। जी जी जी, बेशक। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं? सही है। आप खुद लड़ नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं कि मैदान में कूदते, मैदान में आते, लड़ते। अगर आप लड़ नहीं सकते तो कम से कम लड़ने वालों का साथ तो दे सकते हो, पीछे से हौसला तो बढ़ा सकते हो। हाँ बहुत अच्छा है, लड़ता रहे, शाबाश मेरा लाल लड़ता रहे, मेरा बहादुर लड़ता रहे। तुम्हारे हौसले देने से उसकी बाजू की ताकत बढ़ सकती है, उसकी हिम्मत बढ़ सकती है, उसकी हिम्मत बढ़ेगी तो वो डट के लड़ेगा, डट के लड़ेगा। फायदा उसका नहीं, मकान तुम्हारा बचेगा, घर तुम्हारा बचेगा, औलाद तुम्हारी बचेगी। आप न तुम लड़ सको, न मैदान में उतर सको, न तुम खिड़की खोल के झांकने के अलावा घर से छत से नीचे उतर सको, और न हौसला दो, बल्कि पीछे से कहो क्या बेवकूफ लड़ने चला गया, चल बेवकूफ बाहर आ जा। तुमसे बड़ा गद्दार कौन है? जी 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 हजरत। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ऐसे शख्स से बड़ा गद्दार कौन है, उससे बड़ा मक्कार कौन है कि जो मुजाहिद मैदान में तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम्हारे लिए जान हथेली पे लिए फिर रहा है, तुम्हारे लिए जान दांव पे लगाया है। तुम अगर दूर से खड़े होके उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी हौसला शिकनी तो ना करो, उसके पीछे तो ना पड़ो। अब मैं यही बताना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं आज से नहीं, जब से तकरीर करने चला हूँ, जान हथेली पे लेकर नगर नगर, डगर डगर, मोहल्ला मोहल्ला, करिया करिया, रद्द वहाबिया करता घूम रहा हूँ, वहाबियों का रद्द करता हूँ, देवबंदियों का रद्द करता हूँ। मुझे भी पता है वहाबियत जमात कहाँ तक है, मेरे भी दुश्मन बन रहे हैं, मेरा भी चेहरा उनकी नजरों में आता जा रहा है। हो सकता है कहीं मार दिया जाए, हो सकता है कहीं हमला कर दिया जाए, हो सकता है जिसमें से जान निकाल ली जाए। बच्चे मेरे भी हैं, बीवी मेरी भी है, माँ मेरी भी है, भाई मेरे भी है, पटीदार मेरे भी है, दर्द मुझे भी होता है, फिक्र औलाद की मुझे भी होती है। मगर जब घर से निकलता हूँ, पेशानी पे कफन बांध के मैदान में कूद पड़ता हूँ। इन सुलह कुल्ली मौलवियों से मेरी इतनी सी इल्तिजा है, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम पीछे से हौसला शिकनी तो ना करो, हौसला अफजाई तो कर सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हशमती दूल्हा, हशमती शमशीर, हुजूर मेहराने मिल्लत, नारे रिसालत। मुझे तो ये बात समझ, मुझे बताओ, मसलके आला हज़रत का नारा लगाने वाले मुझे बताओ,
आया सलीमपुर पट्टी के अंदर। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसके गांव में जाके उसके घर में घुस के रद्द करके आया उसके, और दूसरे ही दिन रद्द करके आया। यहां पिलपिलों का काम ही नहीं है, मैदान में उतरना है। और ये जो दिल है ना, जो धड़कता है, इसे पत्थर से ज्यादा फौलाद करना है तो इमाम हुसैन की चौखट पे सर झुकाना पड़ेगा। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये अली असगर की शान है कि 6 माह का बच्चा भी 22,000 यजीदियों को खामोश होने पे मजबूर कर देता है। बेशक बेशक हक है हजरत, क्या कहने, हक है, बेशक की शान है, बेशक बेशक हक है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, इंसाफ से बताओ, जितने भी आवाजें उठ रही हैं, अल्लाह हमें और तुम्हें सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ कि जब माइक पे बैठकर ये बात कही गई, क्या वहाबी आ जाता है प्लेट में? जी हजरत, जी जी। क्या देवबंदी आ जाता है प्लेट में? क्या वहाबी के साथ खा लिया तो निकाह टूट गया? जब कहने वालों ने ये कहा, कहां चली गई मसलक के आला हज़रत का नारा लगाने वाली मौलवियों की पूरी टीम? कहां मर गए? मुंह में दही जम गया। अगर रद्द किसी ने किया है वो अकेले शेरे रज़ा के औलाद ने किया है। बेशक ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, हशमती दूल्हा। मैं ये भी नहीं कहता, बेशक बेशक, मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे बहुत फख्र है, ये तो मियां नसीबे की बात है। जी हजरत, हकीकत। जिससे चाह मैदान करबल में सर ले लिया। जी जी बेशक। किसी को सर देने की तौफीक भी नहीं होती, और हर कोई सर लेने के लिए चुना भी नहीं जाता। जी हजरत, बेशक हाँ, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, बेशक। लेकिन मैं इतना सवाल जरूर करूंगा तुमसे, आज तुम अगर हालात देख रहे हो, हालांकि इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन मुझे समझाना है। सुनो, उसने खुल के बोला, ऑन स्टेज ऑन माइक बोला, अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। क्या प्लेट में वहाबी आ गया? क्या प्लेट में देवबंदी आ गया? क्या वहाबी के साथ खाना खाने से तुम्हारा निकाह टूट गया? पूरे इलाके के अंदर एक मैसेज ये गया कि वहाबी के साथ खाना खाने में कोई हरज नहीं है। जी माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। कोई मौलाना साहब नहीं बोल रहे हैं, किसी मौलाना साहब की जबान नहीं खुल रही है। सब मसलक के आला हज़रत का नारा लगाने वाले गायब हो गए, सारी खिलाफतों की चिट्ठियां लेने वाले तुम दबा के भाग गए। तो मैं पूछना चाहूंगा, तुमसे पूछूंगा, बताओ, जब ये बात कही जाए तो बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? जी जी, और जो मौलवी ऐसे का रद्द न करे, फिर मसलक के आला हज़रत का नारा लगाए, पक्का 420 है, और उसके जवाब देने के लिए हमको इतना काफी है। तू कहता है प्लेट में वहाबी कूद के आ गया, या प्लेट में वहाबी देवबंदी चढ़ के आ गया, या निकाह टूट गया, तो ये हमसे मत पूछ, ये आला हज़रत फतावा रज़विया से जाके पूछ ले। हमने तुझे नहीं माना है, आला हज़रत को माना है, और आला हज़रत की किताब को माना है, और रज़ा ने फरमा दिया है, मेरा दीनो मजहब मेरी किताबों से जाहिर है। अब तू कहता है क्या वहाबी कूद के आ गया, क्या देवबंदी कूद के आ गया, क्या निकाह टूट गया, तो ये चीज हमसे मत पूछ, ये चीज आला हज़रत से पूछ ले। इसलिए कि आला हज़रत ने ये नहीं कहा उनके साथ खाओ, उनके साथ पियो, उनके ऐलान कर दिया खुश और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक नारे